नमस्कार दोस्तों, मैं केशव पाठक और आप सभी का स्वागत करता हूं द इंस्पिरेशनल स्टूडियो की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, इंजीनियर, फिलेंथ्रोपिस्ट और बिजनेस को ही नूर कहे जाने वाले भारत के रत्न श्री रतन टाटा जी की 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में रतन जी का जन्म हुआ। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवस भाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद गोद लिया। 1940 के दशक में उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद उनकी दादी नवस भाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। रतन जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी बीएस आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में पूरी की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उन्हें प्रतिष्ठित कंपनी आईबीएम से नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव मिला, लेकिन रतन जी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की ठानी। रतन जी ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में की। शुरू में वे टाटा ग्रुप से जुड़े। 1971 में रतन जी नेल्को कंपनी रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। 1981 में जमशेद जी टाटा ने रतन को टाटा ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया। रतन टाटा के समय टाटा इंडस्ट्री ने कई मंजिलें पाई। 1998 में पहली कार रतन टाटा के निर्देशन में टाटा मोटर्स ने एक इंडियन कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था। रतन टाटा ने अध्यक्ष बनते ही कंपनी का रेवेन्यू 40% बढ़ा दिया था और टाटा की देखरेख में ही टाटा ग्रुप ने सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए और ग्लोबलाइजेशन के दौरान मुक्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कई कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप की विशिष्ट पहचान बनाने में रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। ये सम्मान देश के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान होता है। टाटा ग्रुप का व्यापार आज लगभग 100 देशों में फैला हुआ है। कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने फायदे का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा जी ने अपनी सफलता से दिया था। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला और टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के पार्टनर्स ने रतन को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ा। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स के पास गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड ने बातों ही बातों में कह दिया कि जब तुम्हें इस बिजनेस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर बस तुम पर एक एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई आ गए। फोर्ड की बात रतन टाटा के दिल पर लग चुकी थी और रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने में अपनी जान लगा दी। देखते ही देखते टाटा कार के बिजनेस का ग्राफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी घाटे में जा रही थी और सन 2008 के अंत तक दिवालिया होने के कगार पर थी। उसी समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी सीरीज की कार जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने का कहा, क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड तो पहले से ही जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और विलियम फोर्ड उसी तरह अपने पार्टनर्स के साथ टाटा मोटर्स के मुख्यालय पर पहुंच गए। डील में यह तय हुआ कि जैगुआर और लैंड रोवर
9,300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन रहेंगे। इस बार भी विलियम क्ले फोर्ड ने वही बात दोहराई जो पहले कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद करके हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा समूह का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है और सारी दुनिया में भारत की कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, यही उनकी सबसे बड़ी महानता है। यही वह गुण है जो एक सफल और महान व्यक्ति का परिचय देता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है तो अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करने में लगाते हैं, ना कि किसी नकारात्मक कार्य में। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो किस पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।